सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वन चाइना पॉलिसी की माला जपने वाले चीन ने हाल ही में ताइवान से आने वाले अनानास पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने इस प्रतिबंध के पीछे तर्क देते हुए कहा कि वहां से आने वाले अनानास में कीड़े पाए गए हैं, यानी फलों का आना उनके जैव सुरक्षा का मुद्दा है। चीन की यह पाबंदी ताइवान का भारी नुकसान कर सकती है। चीन के इस फैसले की प्रतिक्रिया में ताइवान प्रशासन ने सोशल मीडिया पर #FreedomPineapple अभियान चलाया है। इसे वैश्विक समुदाय का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि ये #FreedomPineapple अभियान क्या है और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चीन ने यह कदम क्यों उठाया। दरअसल अनानास ताइवान की अर्थव्यवस्था का काफी मजबूत आधार रहा है। यहाँ चीनी और चावल के बाद तीसरा उत्पाद अनानास ही है जो तेजी से आयात किया जाता है। ताइवान में पैदा हो रहे अनानास से लगभग 11% फल दुनिया के 16 देशों को बेचे जाते हैं। इसमें अनानास का सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है, जो कुल आयात का 90% हिस्सा अकेले खरीद लेता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ताइवान पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए चीन ने यह कदम उठाया है। दूसरी ओर ताइवान ने चीन के इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि यह उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार है। ताइवान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उनकी तरफ से भेजे जा रहे 100% फल सख्त निगरानी से गुजरते हैं और वे बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके अलावा ताइवान के कृषि विभाग ने अनानास पर इस बयान को लेकर एक मुहिम शुरू की और लोगों से अपील की कि वे वहां के किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताइवानी अनानास खरीदें। इसके लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा #FreedomPineapple नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को वैश्विक समुदाय का काफी समर्थन भी मिल रहा है। चीन और ताइवान के बीच की विवाद को समझाने के लिए हम आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं। दरअसल चीन में साल 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया और उसने चीन का एकीकरण किया। मगर 1911 में चिनाव क्रांति हुई जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद चीन में कामिंगतांग की सरकार बनी। जितने भी इलाके चिंग वंश के अधीन थे वे अब कामिंगतांग सरकार को मिल गए। कामिंगतांग सरकार के दौरान चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। इसके बाद साल 1949 से चीन और ताइवान के बीच विवाद की असली कहानी शुरू होती है। दरअसल माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरह चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस गृह युद्ध में कामिंगतांग पार्टी की हार हुई। कम्युनिस्टों से हार के बाद कामिंगतांग ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। यहीं से दो राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में आ गईं और वे दोनों आधिकारिक चीन होने का दावा करने लगीं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मानता है। समय के साथ बीजिंग अपने दावे को मजबूती से आगे बढ़ाने में सक्षम रहा और उसे इसका काफी फायदा मिला। इसकी वजह से ताइवान कूटनीतिक रूप से कमजोर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि ताइवान अपने पड़ोसियों के साथ काफी जीवंत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने भावनात्मक रिश्तों का लाभ उठाकर ये कई प्रकार की रियायतें भी हासिल करता है। कुल मिलाकर यथास्थिति में चीन ज्यादा ताकतवर है और इस वजह से कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से ताइवान बैकफुट पर आ जाता है।